हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन पर आज का वर्णन किया है। परमेश्वर की हिम्मत है। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको पूरे दिन संभाला, सप्ताह भर फिर से हम एक बार उसके उपस्थिति में आ पाए हैं। धन्यवाद देते हैं आज के लिए। आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन जो है, क्या देखते हैं परमेश्वर के वचन को बीज के रूप में, है ना। और भी बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं परमेश्वर। और हम देखते हैं कि हम जो प्रभु में पाए जाते हैं, तो प्रभु के जो लोग हैं, मसीह जो जीवन है, एक क्या है, एक युद्ध का जीवन, संघर्ष का जीवन, है ना। एक युद्ध का जीवन है, लड़ाई का जीवन है ये। मसीह जो जीवन है ना। ऐसा नहीं है कि मसीह का जीवन जो है मतलब फूलों का सेज है। मसीह का जीवन जो है क्या है, लड़ाई का जीवन। और वो लड़ाई जो है ना, प्रतिदिन का लड़ाई। ऐसे नहीं कि केवल साल में एक बार या 6 महीने एक बार या और कभी कभी। कैसा लड़ाई है, प्रतिदिन। प्रतिदिन आपको लड़ना है। पर लड़ना किससे है, आप किसी इंसान से नहीं लड़ना है ना। किसी इंसान से नहीं लड़ना है। हमारे जो लड़ाई के जो है, किससे है, आत्मिक उस सेनाओं से है, लिखा है वचन। हमारी जो लड़ाई है उन आत्मिक सेनाओं से है, मतलब दृश्य शक्तियों से है, दुष्ट की सेनाओं से है ना। मतलब शैतान से है हमारी लड़ाई। किससे है, शैतान से। जब एक व्यक्ति कोई भी हो, जब वो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर का राज्य में जब आ जाता है, तो उसका दुश्मनी किससे हो जाता है, शैतान से हो जाता है। क्योंकि हमारा जो पिता है, उसका दुश्मनी शैतान है, क्योंकि शैतान उससे दुश्मन है ना? क्योंकि परमेश्वर, हम देखते हैं कि शैतान ने क्या किया, परमेश्वर के विरोध में और उसके लोगों के विरोध में क्या है, शैतान काम करता है ना? तो हम जब परमेश्वर के उसके राज्य में आ जाते हैं, उसकी बेटा और बेटी बन जाते हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा विरोधी होता है वो शैतान। और उसके साथ हमारा प्रतिदिन आपको लड़ाई है। रोज आपको उसके साथ फाइट है। क्योंकि वो आपका पीछे पड़ा रहता है, आपके साथ मौका ढूंढते रहता है, कब मैं इसके साथ वार करते रहता है ना। और उससे हमको लड़ना। हालेलुया। और वो वार कई बार करते रहता है, लेकिन अनजाने में, हम नहीं जानते। लेकिन हमारे साथ जो परमेश्वर ने जो हमें दिया हुआ है, हमारे साथ क्या है, दूतों को रखा है। वो दूत क्या है, जो दूत को रखा है, वो दूत शैतान से लड़ता है ना। और हमको नहीं पता रहता, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि उनके बच्चों के लिए लिखा है कि क्या वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो परमेश्वर के उद्धार पाने वालों के निकट भेजी जाती है ना। वचन में क्या लिखा है, जो प्रभु के बच्चे हैं उनको परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत दिया गया है, उसकी रक्षा के लिए, उसकी रखवाली के लिए, उनकी उसकी सुरक्षा के लिए। वो जो दूत है, वो शैतान के कई वार को जो हम नहीं जानते, उससे वो लड़ते रहते हैं और हमें बचाते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन और भी कई चीजें हैं जिससे हमको आपको भी लड़ना रहता है, हमको लड़ना रहता है। जो शैतान क्या करता है ना, हमारे जीवन में, हमारे आंतरिक चीजों में जो अटैक करता है, वो हमारे मनों में, विचारों में, या और कई प्रकार के हमारे परिवार के अंदर, उन चीजों से भी हमको लड़ना होता है। और हमारे स्वर्गदूत भी लड़ते हैं उसके साथ, और वो उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, खंडित करते हैं, और हमारे तक उन चीजों को नहीं पहुंचते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आपके लिए दूध नियुक्त किया है तो दूध ही लड़ेगा और आपको कुछ नहीं करना है ना। ऐसा नहीं, आपको भी लड़ना है, क्योंकि हमारा मसीह जो जीवन है, लड़ाई का जीवन है। हम लोग एक युद्ध के मैदान में हैं, इस बात को याद रखिए। और आपका जो विरोधी जो शैतान है, उसको आपको कभी ये नहीं समझना है। क्या नहीं समझना है, आप उसको कभी हल्का मत लीजिएगा। क्योंकि वो शैतान जो है, जो विरोधी जो है, जो दुष्ट जो है, उसका काम ही है दुष्टता करना, नाश करना, हत्या करना, चोरी करना, है ना। वो
वो वचन को चुरा लेता है लोगों के जीवन से, ताकि ये वचन में दृढ़ ना हो जाए। और कई प्रकार के वो हथकंडे अपनाते हैं कि कैसे एक परमेश्वर के बच्चे को, कैसे एक मसीह का जीवन को कैसे वो पाप में गिरा दे, कैसे वो जीवन में गड़बड़ी लाए, कैसे बीमारी में लाए, कैसे उसके जीवन में राज्य करे, कैसे उसके घर के अंदर समस्या को लाए, अशांति को लाए, लड़ाई झगड़े को लाए, और नाना प्रकार के और भी बहुत सारे सारे मतलब सारे बुराइयों का जो जड़ है, जो कारण है, वो उसकी ओर से आता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। पिछली बार भी इस बात को बोला, परमेश्वर की ओर से कोई भी बातें, कोई भी अनुचित घटना या कोई भी ऐसे कार्य परमेश्वर की ओर से नहीं घटित होती है, वो शैतान की ओर से होती है। हालेलुया। तो इस बात को हमको समझना है। तो उसके साथ जो है आपका और हमारा क्या है, लड़ाई है। आत्मिक जगत वो रुकावट को लाता है कि हम आत्मा में ना बढ़े, हम प्रभु की आज्ञा में और वचन के अनुसार से एक अच्छा जीवन, एक पवित्रता का जीवन ना जिए। इसलिए क्या करते हो, मन और विचारों में क्या करता है, अटैक करता है, बुरे विचारों को लाता है, बुरी कल्पनाओं को लाता है। पर उससे आपका लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि आप प्रभु को विश्वास कर लिए, उसके बेटा और बेटी बन गए, आप मसीह में आ गए, इसका मतलब आप क्या है, एकदम आपको अंदर कोई अटैक नहीं होगा, आप एकदम फ्री है ना। आपके मन में जैसे आम आदमी के लिए आता है, वैसे आपके अंदर भी विचार आएंगे, है ना। अभिलाषा जैसे बाकी आदमी के अंदर है, वैसे भी आपके अंदर वो क्या करेगा, अटैक करता है। लेकिन उस पर आपको जय पाना आपके ऊपर में है, वही है लड़ाई। आपको उस पर जय, हालेलुया। चीजों को समझना है ना, कि किस तरह से हमको जय पाना है हमारे लड़ाई में। और हमारी लड़ाई है और हमारा हथियार को है क्या चीज, एक वचन निकालें, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका एक अध्याय, देखिए एक अध्याय 16 में क्या लिखा हूं। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वह अपने दाहिने हाथ में, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। दोधारी तलवार क्या है, प्रकाशित वाक्य में ये बातें आई है, जो दोधारी तलवार निकलते हैं। और वो जो बड़ी जो तलवार है, वो शैतान को क्या करता है, नाश करता है। शैतान के कामों को नाश करता है, जो हमारे मनों में, विचारों में और जीवन में जो लाता है मनुष्यों के जीवन में। उससे लड़ने के लिए आप कोई और दूसरे चीजों से नहीं लड़ सकते। हालेलुया। और वो धारी तलवार क्या है, एक बार एक और वचन और पढ़ दीजिए, देखते हैं। इफिसियों 6:17 पढ़, यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो क्या चीज। हालेलुया। और उद्धार का टोप नहीं, और 6:17, 6:17, हाँ ठीक। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के का वचन है हाँ ले लो। हाँ, क्या है ये, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार क्या है, वो परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है, तलवार है। जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़े 1:16 में कि दोधारी तलवार निकलती थी, है ना। वो तलवार अब आप क्या है, परमेश्वर का वचन। आपके मेरे लिए कौन सा है वो तलवार, आप कौन सा तलवार इस्तेमाल करेंगे, है। कोई और हमको शारीरिक तलवार इस्तेमाल नहीं करना है कि किसी को लेके जाके मारने जाना है ना।
वचन में लिखा है हमारा जो लड़ाई है हाड़ और मांस से नहीं है, हड्डी और मांस से हमारा लड़ाई नहीं है किसी के साथ, मतलब मनुष्य से नहीं है, हमारा लड़ाई आत्मिक और उस दुष्ट की सेनाओं से है। वचन में लिखा है कि हमारा प्रधानों अधिकारियों जो दुष्ट की सेनाओं है, जो उसकी शक्ति है, जो संसार में काम करती है आज, उससे हमारा लड़ाई है। और उसके साथ आपको लड़ने के लिए आपको कौन सा हथियार चाहिए? आपको कुछ अपन अपने और अदर शक्ति से नहीं लड़ सकते आप उससे, ना आप धन दौलत से लड़ सकते हैं, ना आप बुद्धि और ज्ञान से लड़ सकता है, ना और किसी प्रकार के आप अपनी और कोई ताकत लगा के एफर्ट लगा के उससे नहीं लड़ सकते और उस पर जय नहीं पा सकता कोई संसार का व्यक्ति। हालेलुया। उससे लड़ने के लिए जो है एक हथियार दिया गया है हमको, और वो एक तलवार है, और वो तलवार है वचन रूपी तलवार। क्या है? वचन का ये तलवार है, याद रखिए। और इसमें इतनी ताकत है कि शैतान को पूरा गढ़ को गिरा देता है, नाश कर देता है। हालेलुया। वचन रूपी तलवार को जब आप जानेंगे और उसका इस्तेमाल करना जब चालू कर देंगे ना, तो आप क्या होंगे? जय को प्राप्त करेंगे, शैतान आपके जीवन से। जो अपने इस हथियार का इस्तेमाल नहीं करते और नहीं जानते इसका इस्तेमाल करना, उसके जीवन में क्या करता है? शैतान वार करते रहता है, और वो इंसान भय रहता है, उसका वार सहते रहता है, उसका सामना नहीं कर पाते वो। अरे भाई, युद्ध के भूमि में सामने वाले से दुश्मन से लड़ने के लिए कोई जाता है, कोई सेना यदि जाता है, तो क्या आर्मी में यदि कोई जाता है, कोई भी कहीं भी युद्ध होता है, तो क्या ऐसे निहत्ते जाते हैं क्या? कोई है निहत्ते जाएगा तो क्या करेगा? उसको सामने वाला तुरंत पहला ही बार में खत्म कर देगा, मार देगा पहले ही वार में। क्या बताएगा वो? नहीं सुनाएगा। बिना हथियार का कोई भी युद्ध रणभूमि में लड़ाई के लिए नहीं जाते। और मैंने बताया कि हम मसीह में आने के बाद हम लोग एक युद्ध के भूमि में है, एक रणभूमि में है। हालेलुया। और हमारा वो लड़ाई जो है प्रतिदिन है, प्रतिदिन रोज। हमारा लड़ाई रोज है, प्रतिदिन है हमारा लड़ाई। बात को समझना है, ध्यान देना है ना। हमारा लड़ाई क्या है? रोज है। शैतान जो है आपके जीवन में किस किस क्षेत्रों में कहां कहां पर आपने वो वार कर रहा है, उसको आपको समझना है। और उससे लड़ने के लिए आपको ना इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या? ध्यान, वचन रूपी तलवार। वचन में लिखा है कि ये वचन क्या है? दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार मतलब दोनों तरफ धार है, जिधर से मारो उधर से भी घायल होगा सामने वाला, इधर से भी मारो, इधर से भी मारो, इधर से भी मारो, दोनों तरफ से। ये परमेश्वर का वचन को आप जिधर से भी इस्तेमाल करो। हालेलुया। इस चीज को समझना है। तो शैतान जो हारता है, वचन रूपी तलवार से ही आप हरा सकते हो। तो आपको जय पाने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, उसके ऊपर जय होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको वचन चाहिए, वचन रूपी तलवार होना चाहिए। अगर आपके पास वचन नहीं है, आपको नहीं पता आपको कि कौन से समस्या में कौन से वचन का इस्तेमाल करना है, तो आप जय नहीं जी सकते, जीवन नहीं। शैतान का वार है आपके शरीर में एक बीमारी के रूप में। ध्यान दीजिए, शैतान का वार क्या है? उसने बीमारी के रूप में अपने शरीर पे वार किया है वो, और आपको उससे लड़ना है। कैसे लड़ेंगे आप? आपको उसके अनुसार से वही हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो जो तलवार है, उसको कौन सा वचन चाहिए आपको? उसके लिए आपको उस बीमारी से ठीक करने के लिए कौन सा वचन चाहिए? वो वचन रूपी तलवार आपको निकालना है और शैतान को देना है। शैतान लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपको ये तलवार जब इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी क्या होगा? भागेगा। हमें आपको यदि शैतान इस गरीबी में, कमजोरी में या कर्ज में डालता है, तो आपको कौन सा वचन निकालना है? आपको आना चाहिए वो वचन निकालना कि परमेश्वर ने कहा है तू आशीषित होगा, तू किसी से उधार नहीं लेगा बल्कि उतरे जातियों को उधार देगा। ये वचन आपको पता होना चाहिए। वचन निकालो, शैतान के ऊपर मारना है कि लिखा है मैं कि कभी उधार नहीं लूंगा बल्कि बहुत सी जातियों को उधारी लूंगा। शैतान तू मेरे जीवन में गरीबी को नहीं ला सकता, मेरे जीवन में तू कमी घटी को नहीं ला सकता। हालेलुया। शैतान जब आपको और भी अलग अलग जिस प्रकार से जो जो आपके ऊपर वार करता है, आपके परिवार में लड़ाई और झगड़ा को लाता है ना, तो आपको वचन में क्या है? आपको पता होना चाहिए मुझे इसके लिए भरोसा,
इस्तेमाल करना है। ये परमेश्वर ने आपके परिवार को आश्रित किया है, वो वचन निकाल के आपको तलवार में मत मारना है शैतान को, क्योंकि मेरे परिवार में शांति होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि तू और तेरा घराना आशीष होगा। हालेलुया। जिस भी क्षेत्र में शैतान वार कर रहा है आपके जीवन में, आपके पास यदि तलवार नहीं रहेगा, वचन रूपी तलवार, तो आप उस शैतान से नहीं लड़ पाएगा, तो वो राज करेगा, वो आपके ऊपर वार करेगा और वार करेगा और आपको घायल करते रहेगा, बीमारी में, समस्या में, तंगी में, जिस भी क्षेत्र में आप वो करता है। याद रखना, शैतान जो है ना, उसके अंदर दया नहीं है, वो छोड़ता नहीं है किसी, वो छोटे बच्चों पर तरस नहीं खाता है, वो दया नहीं करता है कि चल छोटे बच्चों को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। वो उसको भी बीमारी देके मारना चाहता है, वो उसके अंदर भी बीमारी डाल देता है, बड़ा बड़ा बीमारी को डालता है। उस बच्चों पर तरस नहीं खाता है, उसके अंदर कोई दया तरस नहीं है, तो आपको भी उसके ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है। आपको निकालो तलवार वचन का और उसको मारो उसके खिलाफ। शैतान वचन में ऐसा लिखा है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई जगह नहीं है, तू किसी को छू नहीं सकता मेरे घर के अंदर, मेरे घर के परिवार को नहीं छू सकता, मेरे बच्चे को नहीं छू सकता, मेरी पत्नी या पति को नहीं छू सकता, मेरे बिजनेस को नहीं छू सकता। जो आशीषित मुझे दिया है उस आशीष से रोकने के लिए तू हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। इस बात को आज जानने की जरूरत है कि हमको तलवार चलाने आना चाहिए, और वचन हमारा तलवार है ना। आज कितने लोग पड़े भरे पड़े हैं, लोग आज इस बात को नहीं जानते। वो समझते हैं कि केवल प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी समस्या को ठीक करते, यही मसीह जीवन। या हमको जो आशीष नहीं मिला वो आशीष हमको मिल जाए, बस बैठ जाते हैं, मसीह जीवन नहीं हो। आपको रोज प्रतिदिन आपको लड़ना पड़ेगा, और अपने अधिकार का और अपने हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपको दिया है परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने बच्चों को निहत्था नहीं छोड़ा है कि शैतान आके उस पर राज करे या नाश करे, उस पर अत्याचार करे, उसको मारे, उसको नोचे, उसको खाए। परमेश्वर ने अपने बच्चों को आज ऐसा दो धारी तलवार दे के रखा है कि कोई भी शैतान उसके ऊपर नजर भी नहीं उठा सकता। हाँ, लेकिन इसको तलवार चलाने आना चाहिए, और तलवार चलाने वाला होगा तब। हालेलुया। याद रखना, तलवार रख लेने से भी काम नहीं चलेगा। युद्ध में जो जाते हैं वो ऐसे बिना ट्रेनिंग के नहीं जाते, तो ट्रेनिंग किए रहते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस किया रहता है, उसको तलवार चलाने आता है, उसको हथियार चलाने आता है, उसको कैसा गन चलाना है उसको आता है। और जिसको नहीं आता रहेगा, वो खाली वो पकड़ के जाएगा, तो क्या वो लड़ पाएगा या जीत पाएगा वहां पर? आप प्रभु को जान गए, प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके बच्चे बन चुके हैं, और आप केवल वही वचन जो बाइबिल है इसको पकड़ लिए रहेंगे, या अपने तकिया के नीचे रखेंगे, या हमेशा पकड़ के चलेंगे 24 घंटा, तो भी आप शैतान से नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये वचन जब इस पुस्तक के अंदर बंद है तो इसमें कोई योग्यता, कोई सामर्थ नहीं है। हालेलुया। इस वचन के अंदर बिना कोई एक अपने आप में कोई सामर्थ नहीं। आप बोले मैं वचन को, बाइबल को पकड़ के चलूंगा, शैतान मेरे ऊपर कोई टेक नहीं करेगा, या उसको मैं जीत जाऊंगा, तो आप चुपचाप बाइबल ऐसे पकड़े पकड़े जीत जाएंगे? कोई जीत जाएगा? वचन इसके अंदर भरा पड़ा है, यही समझ करते हैं, हथियार है ना इसके अंदर। भाई तो युद्ध के मैदान में गया है वो व्यक्ति, तलवार पकड़ा है, लेकिन वो तलवार चलाने ही नहीं आ रहा है, तो उसको सामने वाला तो मार ही देगा ना, है ना, मार देगा ना। कहां से वो बच के आएगा, कैसे वो लड़ पाएगा? वो क्योंकि उसने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, उसने कभी ट्रेनिंग नहीं लिया, तलवार कैसे चलाया जाता है, हथियार कैसे चलाया जाता है। वो युद्ध के मैदान में वो आ जाएगा, तो बिना ट्रेनिंग का तो युद्ध के मैदान में जाते भी नहीं। हालेलुया। आज हम जब प्रभु के मसीह में है, तो हमारे अंदर चीजों की ट्रेनिंग होना चाहिए। कौन सा? वचन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप अगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, नहीं जाने रहेंगे, नहीं सीखे रहेंगे, आप वो इस्तेमाल करना नहीं करेंगे, तो शैतान से आप जय पाना आपको जीवन में मुश्किल और असंभव है। वो आपके ऊपर मारते रहेगा, वार करते रहेगा, और आपको छल्ली करते रहेगा। हालेलुया। आज इस बात को समझना जरूरी कि हमको उस हथियार को हमारे अंदर चलाने आना चाहिए, जो वचन रूपी हथियार है आपको चलाने आना चाहिए। इसलिए आपको इसमें क्या करना है? मेहनत करना है, सीखना है, ट्रेनिंग में जाना है। जैसे एक योद्धा ट्रेनिंग करके अपने क्या करते हैं, युद्ध के मैदान में जाता है। हम लोग क्या है, बस्ती में योद्धा है, हम लोग योद्धा है, हमारी लड़ाई है प्रतिदिन का, और हम प्रतिदिन जय पाते हैं, जयवंत होने के लिए हम ठहराए गए।
लेकिन जयवंत वही होगा जिसको अपना अधिकार, अपना हथियार चलाना आता होगा। जो वचन रूपी तलवार हमको जो दिया गया है, मैंने कहा परमेश्वर ने अपने बच्चों को निहत्था नहीं छोड़ा है, ये वचन रूपी हथियार हमको दिया है और हमको कैसे चलाना है वो भी। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि धार का टोप और वचन रूपी तलवार, मतलब वचन जो है हमारा तलवार है, ये हमारा हथियार है। इसी हथियार से आप लड़ेंगे, क्योंकि इसी हथियार से प्रभु यीशु मसीह नहीं लड़े। इस हथियार से एक ऐसा नहीं कि केवल हमारे लिए, स्वयं हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो इसी हथियार को उसने इस्तेमाल किया था और आपको और मुझे भी इसी हथियार को इस्तेमाल करने के लिए बोला है ना। मैं पिछली बार भी इस बात को शायद बोला था कि जब शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था तो क्या था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने, वो परमेश्वर था, वो चाहता तो उसको तुरंत ऐसे ही खूब मारता, शैतान खत्म हो जाता, हट जाता। लेकिन उसने अपने परमेश्वरत्व का सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं किया। उसने क्या किया, उसने वचन का, हाँ, वचन रूपी हथियार का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर वो मनुष्य था पूरा। ले लिया, सिर्फ परमेश्वर नहीं था इस व्यक्ति के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर जैसे हम मनुष्य वैसे भी वो मनुष्य था जब इस पृथ्वी में था। वो 33.5 साल तक पूरा पूरा मनुष्य था, पूरा पूरा परमेश्वर था वो इस पृथ्वी के अंदर। इसलिए उसको पूरा पूरा परमेश्वर का और पूरा पूरा मनुष्य होने का भी उस दायित्व को इस व्यक्ति के अंदर उस शरीर में था, पूरा पूरा मनुष्य। उसको भी भूख लगता था, उसको भी दर्द होता था, उसको भी सारी चीजें होता था। जो फीलिंग एक इंसान करता है वही वो भी करता था, क्योंकि पूरा पूरा इंसान हो, तो पूरा पूरा परमेश्वर भी। इसलिए वो शरीर में था, इसलिए उसने क्या किया कि मेरे बच्चे, मेरे आने, मेरी के बाद मेरे जो बच्चे आएंगे वो बच्चे क्या करेंगे, वो कैसा इस्तेमाल करे, कैसा शैतान से लड़े, उसको बताया उसने, करके दिखाया उसने। उसने अपने अधिकार का, अपने परमेश्वर था कि मैं तो परमेश्वर हूँ, करके उसने इस्तेमाल नहीं किया। उसने क्या किया, वचन रूपी हथियार का इस्तेमाल किया कि शैतान लिखा है, इस बात को बोला। जितने बार उस 3 बार 4 बार वहां पर उसने, शैतान ने क्या किया, उसका परीक्षा किया कि यहाँ तो इस रोटी को खा ले, है ना, मुझे प्रणाम कर, है ना, ये मतलब। तो वहां पर जवाब कैसा दिया शैतान को, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है करके इस वचन रूपी हथियार को चलाया और शैतान वहां से भाग गया। हालेलुया। और वही चीज, वही जो हथियार आपको और मुझे भी चलाने के लिए बोला कि हम वो हथियार का इस्तेमाल, है ना। और एक हालेलुया, धन्यवाद। यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 9 और 10। हाँ, यिर्मयाह 1 का 9 और 10। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर बता रहा है परमेश्वर का वचन जो तलवार है, वो तलवार उस लड़ाई में अपने जीवन के लिए आपको कैसे चलाना है ना। ये वचन में बताया, वचन को केवल आप ऐसे पकड़ के चलेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये जो वचन, जो ये जो हथियार है, ये जो तलवार है, वचन रूपी तलवार है, इसको आप पकड़ के चलेंगे या तकिया के नीचे रखेंगे, रोज सो के चलेंगे तो आप बोलेंगे मैं सेफ हूं, ऐसा नहीं है। आप शैतान से लड़ाई करने के लिए जैसे मैदान में एक योद्धा को जाता है, उसको हथियार का होना भी जरूरी है और हथियार का चलाने आना भी जरूरी है, वैसे ही एक परमेश्वर का जो वचन रूपी हथियार है, ये हमारे पास होना और उसको चलाना भी आना चाहिए। होना मतलब कैसे, बाइबिल ये हाथ में पकड़ के होना नहीं है, ये वचन आपके कहाँ होना चाहिए, मुंह में होना चाहिए। कहाँ डाला है परमेश्वर ने, क्या लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन कहाँ डाला है, हमारे मुंह में डाला है। हालेलुया। आपको अपने परमेश्वर के वचन को कैसे, मुंह से आपको बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है,
शैतान कैसे हारेगा? जब आप मुंह से बोलेंगे परमेश्वर को वचन को कि लिखा है शैतान मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो आपके साथ वैसा ही होगा जो आप बोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपका जो हथियार है कोई और शारीरिक हथियार नहीं है, कोई और अदर चीजों का नहीं है, ना कोई और बल और ताकत नहीं है, पर आपका और मेरा हथियार क्या है? वो वचन रूपी हथियार है जिसे परमेश्वर ने हमारे मुंह में डाला है। और केवल मन के मन, हाँ वचन में जानता हूँ, मैं ये वचन पढ़ लेता हूँ, यीशु की कोड़ी खाने से मन के मन से बोलने से भी नहीं होगा, याद रखिए। हालेलुया। मन ही मन बोल रहा है, उसको कौन सुन रहा है? आप जो बोल रहे हो, जो हथियार चला रहे हो, उसको कौन सुन रहा है? देखिए हर चीज का कान होता है, हर सूरज सृष्टि का कान। हालेलुया। पूरे सृष्टि का कान है ना? और शैतान का भी कान। उससे गाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, वो सुनेगा तभी मांगेगा। आप मन ही मन बोलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना? तो जो वचन रूपी जो है, जो परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे मुंह में डाला है, आप उस मुंह में डाला है, उसको क्या करना है? आपके वचन परमेश्वर ने आपके मुंह में डाल दिए हैं, आपको क्या करना है? आपको बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जैसे भविष्य से नहीं बोलूंगा, है ना? वैसे बोलना पड़ेगा। आप जब बोलेंगे तो वो तलवार चलता है शैतान के ऊपर। आप जब बोल रहे हैं तब तलवार चला रहा है, याद रखिए। आप जब चुप है तब तलवार नहीं चला रहा है। आप जब वचन को अपने मुंह से बोलते हैं तब तलवार चल रहा है, और शैतान को क्या कर रहा है? दोनों तरफ से वो घायल कर रहा है। दो धारी तलवार आपके मुंह से जो निकलता है वचन, वही दो धारी तलवार है। हालेलुया। आपको कब किस टाइम कैसे निकालना है उसको आपको समझना है। जब शैतान जब जब आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर, या आपके कलीसिया के अंदर, या जिस भी क्षेत्र में जिस प्रकार से भी वो अटैक कर रहा है, मैंने बताया, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे आदर समस्या के रूप में, चाहे और कोई चीज का है, चाहे पारिवारिक समस्या के रूप में, है ना, चाहे फाइनेंशियल या अदर किसी भी चीज में, जिस भी तरीका से वो आपको कर रहा है, तो आपको समझना है कि शैतान ने किया है। निकालो वचन रूपी हथियार, बोलो यीशु के नाम से मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वचन में लिखा है। मैं बीमारी में जीवन नहीं बिताऊंगा, वचन में लिखा है। मैं समय से पहले नहीं मरूंगा, क्योंकि परमेश्वर वचन लिखा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। ये वचन जब तक आपके मुंह से नहीं निकलेगा, वो शैतान को प्रभावित नहीं करेगा। शैतान को उसको घायल कब करेगा और मारेगा? तब जब ये वचन आपके मुंह से निकलना चाहिए। जब लगता है कि शैतान, ऐसा लग रहा है कि आज किसी को मारने की दशा में है या मरने की कंडीशन में है, तो आपको शैतान के लिए वह तलवार निकालो। वचन लिखा है, वह तुझे दीर्घायु से तृप्त। हालेलुया। समय से पहले शैतान किसी भी परमेश्वर के बच्चे को मार नहीं सकता। इसके लिए आपको हथियार चलाने आना चाहिए। और जब वो वचन आपके मुंह से निकलेगा, वो हथियार चल रहा है और उधर शैतान को क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि वो समस्या को आप जाते हुए देखेंगे, बीमारी से चंगाई प्राप्त करते हैं, आपकी परिस्थिति बदलते हुए देखेंगे, आपके घर के हालात बदलते हुए देखेंगे, घर की पारिवारिक समस्या ठीक होते हुए देखेंगे, घर में शांति प्रेम एकता को आते हुए देखेंगे। कब? जब अपने आपके मुंह से जब वचन निकलेगा, वचन पे तलवार चलेगा तब। हालेलुया। चुपचाप शांत बैठ के आप नहीं चेंज कर सकते, कुछ भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप जय नहीं पा सकते। आप अपने जीवन में जिस क्षेत्र में असफलता को देख रहे हैं, निराशा को देख रहे हैं, वहां पर परमेश्वर की वचन रूपी तलवार का आप घोषणा कीजिए, बोलिए, आप तलवार चलाइए आप। क्योंकि वो समस्या जो है ना, शैतान की ओर से आया है। शैतान को जब तलवार पड़ेगा, वो होगा, आप जय हो गया। हालेलुया। आज इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वही बात को परमेश्वर का तस्वीर में आपको बता रहा है, बोल रहा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। एक हम जो बोलते हैं, हमारे मुंह में जो वचन दिया गया है, उसके अनुसार से ही होगा। हालेलुया। आप उस तलवार को जो परमेश्वर आपको दिया है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर ने क्या किया है? फिर मैं आपको बोला कि मैं उसे तुझ चीजों पर अधिकारी ठहरा दिया है कि चाहे तो तू उसको चाहे तो नाश कर ले या बचा ले,
मैंने तेरे अंदर उस चीजों को डाल दिया है, तेरे मुंह में। हालेलुया। आशीष और श्राप तेरे मुंह में, वचन में लिखा है तेरे मुंह के अंदर है। जिसको तुम आशीष दोगे वो आशीष होगी, जिसको तुम श्राप दोगे श्राप। अपने लिए आशीष बोलोगे तो आशीष मिलेगा, श्राप बोलोगे तो श्राप आएगा। हमारे मुंह के शब्द में इतनी सामर्थ्य, जीवन और मृत्यु हमारे जीव के वश में लिखा है। जीवन और मृत्यु हमारे जीव के वश में है। इसलिए क्या बोलते हो, कब बोलते हो, याद रखिए। हमेशा कभी भी नकारात्मक बातें, कभी भी नकारात्मक बातें नहीं बोलनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक और वचन ही मुंह से बोलिए, तो क्या होगा आपके लिए वही वैसा ही होगा। शैतान से लड़ने का तरीका क्या है भैया? कुछ और तरीका नहीं है शैतान से लड़ने का, केवल एक ही तरीका है, वचन रूपी तलवार आपको चलाना चाहिए। जो वचन, जो दुधारी तलवार आपको दिया हुआ, और आप नहीं चलाएंगे तो क्या करेगा वो? आपको मारते जाएगा और घायल करते जाएगा। और आप शांत अगर बैठेंगे तो आपको वचन रूपी तलवार चलाने आना चाहिए। और तलवार चलाने का मतलब है आपके मुंह से निकलना चाहिए उस वचन। मैंने तेरे मुंह में डाल दिया है वचन, है ना। अब वो तलवार कहाँ है? आपके मुंह के अंदर है। हालेलुया। हम लोग शारीरिक तलवार को कैसे चलाते हैं? हाथ से चलाते हैं, हाथ में पकड़ के सामने वाले पर मारते हैं, वार करते हैं। लेकिन ये जो तलवार है इसको आप हाथ से नहीं चलाते हैं, इसको हम मुंह से चलाते हैं, है ना। इस जो तलवार को, शारीरिक तलवार या हथियार, जो बंदूक जो भी होता है, लोग हाथ से चलाते हैं, पिस्तौल को, है ना। लेकिन ये जो वचन रूपी तलवार है ये मुंह से चलता है। जब हम मुंह से जब जब वचन को बोलेंगे तलवार चल रहा है और सामने वाले को आर पार से छेद रहा है वो, और शैतान को नाश कर देता है, शैतान के कामों। हालेलुया। इस चीज को समझना है। और ये हथियार हमारे पास परमेश्वर ने दिया है, और हमेशा ये हथियार आपके पास रहना चाहिए, और ये हथियार आपको चलाने आना चाहिए। तब एक मसीह जीवन में आप एक जयवंत जीवन, और शैतान के हर वार पर आप जयवंत क्या करेंगे? उसका जय प्राप्त करेंगे, लड़ पाएंगे और आप जयवंत होंगे। लेकिन आज लोग नहीं कर पा रहे इन चीजों को, नहीं लड़ पा रहे, हथियार को नहीं जान रहे हैं, और चलाना भी नहीं आ रहा है। वो समझते हैं कि हाँ ये एक बार दो बार बाइबल पढ़ लिया एक दिन में काफी है। वो वचन अपने मुंह से बोलते ही नहीं है। हाँ, बल्कि और क्या करते हैं? प्रभु से उस समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू ठीक कर। परमेश्वर बोलता है मैंने तेरे को, शैतान का वार है ये, इससे लड़ने के लिए तेरे पास हथियार मैंने रखा है, तेरे मुंह में डाल दिया है। मैंने ऑलरेडी तुमको हथियार दे के रखा है, और मैं कैसे तुम्हारे लिए आके लड़ू? लड़ना आपको पड़ेगा, याद रखिए। तलवार आपके पास दिया है और आपके मुंह में डाला गया है। हालेलुया। इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। एक वचन और निकालिए। ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। यशायाह, यशायाह कहाँ पढ़े हो यहाँ पर? केवल हालेलुया। सवा 51 का 51 का 16 देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं, और सिय्योन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। हाँ, देख क्या लिखा है यहाँ पर। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं। यहाँ पर भी यशायाह से बात कर रहा है, यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है। क्या बोला है? मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं। परमेश्वर अपने वचन को हमको दिया है ना। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं, और सिय्योन से कहूं तो मेरी प्रजा हो। देखिए, परमेश्वर अपने वचन को आपके और मेरे मुंह में डाला है। और ये वचन क्या है? परमेश्वर वचन क्या है? तलवार है। जब आपके मुंह से जब निकलेगा क्या होगा? काम करेगा वो। जिस काम के लिए निकलेगा वो काम करेगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे आकाश से वर्षा गिरती है, वो भूमि में पड़ करके यूं वापस नहीं लौटती, बल्कि वो कार्य करती है, फल लाती हो, वो व्यर्थ नहीं होता है। वैसा ही परमेश्वर को वचन भी लिखा है कि वैसा ही मेरा वचन भी होगा, वो यूं ही वापस नहीं लौटेगा। जो आपके मुख से निकलेगा वचन, वो क्या करेगा? वो यदि वो शैतान के विरोध में निकल रहा है, शैतान के वार के सामने उसके तलवार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, तो शैतान को नाश करेगा और उस चीज से आप जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया।
या किसी चीज के लिए आप उस वचन को निकाल रहे हो कि कोई चीज हो करके तो उस चीज का सृजन होगा, तो वचन क्या है? वचन से सृजन होता है, रचना होता है, क्योंकि हमारे पिता ने भी वही किया। इस पूरी दुनिया को कैसे बनाया परमेश्वर ने? अपने मुंह के वचन के द्वारा उसने बनाया। एक एक चीज हो जाए, सूर्य चंद्रमा तारा आकाश पृथ्वी सारे चीजें उसने मुंह के शब्दों से अपने वचन के द्वारा उसने संसार की रचना किया है। और वही चीज, क्योंकि हम परमेश्वर से आते हैं ना, वो हमारे डीएनए में, हालेलुया, वही गुण हमारे डीएनए में है। आप जो आज जो बोलते हैं वही होता है, हालेलुया। आप भी जब बोलते हैं उसका सृजन होता है, याद रखिए। आप जब एक व्यक्ति जब नकारात्मक बात बोलता है ना, या डर भय की बात बोलता है, तो उसके साथ यही होता है, और डर भय होता है, क्योंकि शैतान देखता रहता है। हमारे मुंह के शब्दों पर शैतान का क्या है? पहरा है वहां, क्या है वो? पहरा लगा के रखा है वो, कि कब ये कैसा ये बोले तो मैं उसके ऊपर जैसे आप नकारात्मक बात बोलेंगे कि अब तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, अब तो मैं इस चीज से हार चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, अब इस बीमारी से मैं जय नहीं पाऊंगा। शैतान क्या करेगा? अरे ये तो बोल दिया है, इसने एक अंगीकार कर लिया है, अब इसको रियल में जाके हम क्या करें? मारेंगे। इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये तो निहत्था हो चुका है। अब इसके पास तलवार नहीं है, तलवार ही नहीं है, बिना तलवार का ये बात कर रहा है। अब इसके ऊपर जाके हम क्या करेंगे? उस बीमारी को और बढ़ाएंगे, तकलीफ को बढ़ाएंगे, समस्या को बढ़ाएंगे, गरीबी को बढ़ाएंगे, लाचारी को बढ़ाएंगे, इसके परिवार के अंदर गड़बड़ी डालेंगे और इसको पूरा नाश करेंगे। तो इसका काम ये चोर हत्या नाश। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति जब बोलता है मुझे कोई भी बीमारी नहीं छू सकती क्योंकि मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ, उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई हुई हूं, तो शैतान को सोचना पड़ता है ये तो हथियार लेके खड़ा है, सामने में खड़ा है, जाऊंगा तुरंत मुझे मार देगा। बार बार हथियार को धारा रहा है तलवार। मुझे कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या मेरे आस पास नहीं आएगी, कोई रोग मुझे नहीं आएगी, कोई बीमारी मुझे नहीं सके, कोई समुद्र मुझे डुबा नहीं सकती, कोई आग मुझे जला नहीं सकती। आप इस तलवार को चला रहे हो, आप मुंह से बोल रहे हो मेरे बच्चे आश्रित है, कभी उसकी कुछ जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि ये हो मेरे चल रहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये वचन रूपी तलवार आप चला रहे हो, आपके अंदर घटी आएगा नहीं, आप बहुतायत से भरे रहेंगे, आप कभी घटी को देखेंगे कब? जब ये वचन आप तलवार आप चला रहे हैं। क्यों? घटी लाने वाला कौन है? शैतान है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर, हालेलुया। घटी लाने वाला शैतान है, कमी लाने वाला शैतान है। वो चाहता है वो कमी घटी में, लेकिन देखता है ये तो वचन रूपी तलवार चला रहा है, इसके पास मैं जा ही नहीं पाऊंगा घटी के रूप में। ये बहुतायत से चल रहा है। हमारे आपके लिए क्या होगा? आपके लिए बहुतायत होते जाएगा। इस चीज को जानना है, क्योंकि यहाँ पर वही बात लिखा है कि मैंने तेरे तेरे मुंह में अपने वचन डाल दिए हैं और तेरा हाथ किया। परमेश्वर अपने वचन को हमारे मुंह में डाला है मेरे प्रियो। अगर हम उस वचन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर चुपचाप रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा आपके जीवन में। हालेलुया। फिर आप प्रभु को कितना भी बोलते रहो, प्रभु मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे, प्रभु मेरी समस्या को ठीक कर दे, मेरी प्रार्थना को सुन ले। प्रभु बोलता है बेटा मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाला है, तुमको जो चाहिए उसके लिए तू बोल ले, सब चीज है इसके अंदर, चंगाई, छुटकारा, आशीष। यदि आप पाप में जीवन, पाप से संघर्ष कर रहे हैं, शैतान यदि आपके ऊपर, तो है ना, पाप में डालने वाला ऐसा हथियार अगर चला दिया है, शैतान ने वार कर दिया है कि आपको कोई विलासाओं के अंदर, है ना, गुप्त रहस्य में जीवन में, पाप में जीवन में है, तो उसके लिए परमेश्वर ने वचन रूपी हथियार को इस्तेमाल किया, है ना, कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के मानने से। जवान अपने चाल को, इसलिए लिखा है जवान अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया। आपकी पवित्रता आपके हाथ में है। शैतान आपको गिरा नहीं सकता, लेकिन कोशिश जरूर करेगा, वो शांत नहीं बैठेगा। आपके लिए कोई भी क्षेत्र में वो शांत नहीं बैठेगा, आपके हर क्षेत्र में उसका वार जारी रहेगा। हालेलुया। लेकिन आप अपने मुंह के उस वचन रूपी हथियार को इस्तेमाल करके क्या करेंगे? आप हर चीजों में शैतान को हराएंगे और उस पर जय प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। वो आपके अंदर हावी तब होगा जब आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। हालेलुया। और आप उस चीजों का इस्तेमाल करना नहीं जानोगे, नहीं करोगे, अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे।
आप निहत्थे हो, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप निहत्थे हो सकते हैं आप 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल पुराने मसीह को जानने वाले और परमेश्वर के लोग होंगे, रोज बाइबल पढ़ते होंगे आप घंटों, कितना भी प्रार्थना भी करने वाले होंगे, लेकिन आप मुंह से उसका इस्तेमाल करने नहीं जानते होंगे, तो क्या होगा? आप निहत्थे हैं। वचन काम तब करता है जब वो मुंह से निकलता है। हालेलुया। अपने आप काम नहीं करता, जब वो हमारे हृदय के अंदर से होकर के जब मुंह से निकलता है, फिर वो चीजों को क्या करता है, वो निर्माण करता है, शैतान के काम को नाश करता है। वो तलवार चलता है तो धारी तलवार के रूप में काम करता है, और शैतान के हर काम को क्या करता है, खंडित करता है, नष्ट करता है ना। तो यहाँ पर भी वही बात लिखा है, और इसका 54 54 का, इसका 54 का 17 में क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए हम्म। उनमें से कोई सफल न होगा, हाँ और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। हाँ यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी। हाँ। देख यहाँ पर लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास वज्र रूपी तलवार है। हालेलुया। जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे शक्तिशाली है, शैतान के पूरे गढ़ों को उठा देता है। केवल शैतान को नहीं ढाता, वो शैतान के पूरे गढ़ को समाप्त करता है। उसके पूरे गढ़ को गिराने की ताकत है इस वचन के अंदर, जब वो हमारे मुख से निकलता है तब। हालेलुया। इसलिए बोला है कि कोई हथियार से तुझे हानि नहीं होगी। शैतान कितना भी हथियार इस्तेमाल कर ले, अलग अलग प्रकार, है ना, या कितना भी वो ये कर ले, उससे तुझे हानि नहीं होगा, क्योंकि तू क्या करेगा, उस शैतान को तू नाश करेगा, हराएगा अपने मुख से निकले उस वचन के द्वारा, उस हथियार को इस्तेमाल कर, जो तू दारी तलवार है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि तेरा कोई हानि नहीं होगा, है ना। हालेलुया। हम दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ेंगे 10 अध्याय, वहां पर पौलुस इस बात को एक बात बताता है। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरे कुमार ग्लोरी। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 3 और 4। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हाँ तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। हाँ, बस वही चीज बता रहा है यहाँ पर, पौलुस भी बोल रहा है, जो मैं अभी शुरू से स्टार्ट करके बता रहा हूँ आपको। क्या बोल रहा है? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, है ना, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। मैंने बताया था हमारे लड़ाई के हथियार जो है शारीरिक नहीं है। हम शरीर में चलते फिरते हैं, हम शरीर में है इस पृथ्वी के अंदर, लेकिन पर भी हम शरीर के अनुसार से नहीं लड़ते हैं। हमारी लड़ाई आत्मा में है। हालेलुया। हमारी लड़ाई आत्मा में है। यद्यपि शैतान जो है हमारे शारीरिक जीवन में, हमारे भौतिक जीवन के अंदर वार करता है, वो समझना है। शैतान वार किसके ऊपर करता है? आपके शरीर के ऊपर बीमारी भेजता है, शरीर के ऊपर वार कर रहा है, आपके घर के परिवार के अंदर गड़बड़ी भेजता है, या और कोई भी करवा रहा है, या आपके के अदर कोई क्षेत्र में, मतलब शारीरिक और भौतिक क्षेत्र में शैतान वार करता है। और हमारे मन और विचारों में कार्य करके वो क्या करता है, वो आप में भी गिराता है लोगों के जीवन में, ताकि ये पाप में गिराए। मतलब आप हमको वो क्या करता है, आत्मिक रूप से भी गिराने की कोशिश करता है कि हम आत्मिक में न बढ़ पाए, लेकिन वार उसका हमारा उन चीजों में रहता है। लेकिन हम वो ऐसा उसके ऊपर वार नहीं कर सकते, है ना। हमारी लड़ाई के हथियार आत्मिक है ना। हम क्या करते हैं, हम उसको शरीर में चलते फिरते हैं, पर शरीर के अनुसार से हम नहीं लड़ते, परंतु कैसे लड़ते हैं, और क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार क्या है, गढ़ों को उठाने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। और हमारी लड़ाई का हथियार क्या है, परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे मुंह में है। हालेलुया। कौन सा वचन? जो आपके मुंह में डाला गया दिया गया, मतलब परमेश्वर का वचन आपके मुंह में होना चाहिए। याद रखने बात, आपको कब कौन सा वचन बोलना है नहीं पता, तो फिर आप उस पर जय नहीं पा सकते।
जिस चीज के लिए शैतान वार करना है उससे लड़ने के लिए आपको उसके लिए वैसा ही आपको वचन रूपी हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको ये मुंह में होना चाहिए कि मुंह में दिया गया है परमेश्वर ने, लेकिन उसको आप केवल अपने बैग के अंदर लेके चल रहे हैं इसको, और तो आप उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप जय नहीं पा सकते इस परिस्थिति के लिए। आपको जय पाने के लिए आपके मुंह में वचन होना चाहिए, और मुंह से आपको मुंह से बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह में दिया है वचन। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इसी बात पे यहाँ पर होता है। एक अध्याय इसका एक और निकाल दीजिए, इब्रानियों 4:12, है ना। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है। देखिए साधारण बात नहीं है। आप हमारे जो लड़ाई के जो हथियार के मुंह से जो निकलता है वो क्या करता है पता है? गढ़ों को ढाता है। हालेलुया। गढ़ों को ढा देता है। इतना सामर्थ्य और पावरफुल है हमारे हथियार, इतना। और ऐसा कोई हथियार और पृथ्वी के अंदर बना नहीं आज जो गढ़ों को ढा दे। शैतान की पूरे गढ़ों को समाप्त करता है, उसके गढ़ों को ढाता है। इतना सामर्थ्य शक्तिशाली है परमेश्वर के वचन जो हमारे मुख से निकलता है। हालेलुया। यहाँ पर पढ़िए इब्रानियों 4:12 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हाँ हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, हाँ और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, हाँ और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर भी वही बात लिखा है कि परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर का वचन क्या है? दुधारी तलवार है जो गांठ गांठ करते हैं, और हमारे अंतर को भी बदलते ही करता है, और शैतान को भी काट फट करके क्या करता है? निकाल देता है। हमारे अंदर जो शैतान का जो गड़बड़िया है, जो हमारे विचारों और मन में काम करती है, डालते रहता है, जो कई प्रकार के, उससे लड़ना क्या है? ये जो वचन है ये काम करता है। हालेलुया। इसको हमको इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए। जब आप ये वचन को इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा? आप उनके मसीह में एक जीवंत जीवन को जी पाएंगे, और देखेंगे कि आप कैसे एक योद्धा के समान आप क्या आएंगे, एक आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए 59, यशायाह 59 का लास्ट वचन की रकम समाप्त है। 21 पद, 59 से 21। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। आमीन। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है? परमेश्वर बोलता है कि मैंने जो वचन तेरे मुंह में डाला है वो क्या है? वो तेरे मुंह के अंदर है, तेरे पोतों और पोतों के अंदर भी डाला है। उस वचन को उसने डाला है हमारे अंदर। वो हथियार ऐसा दिया है कि वो आप पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लिए वो है, केवल कुछ दिन के लिए नहीं है कि केवल हाँ अभी कर दिया तो बस हो गया अब खत्म नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ये वचन रूपी हथियार हमको हमारे मुंह में परमेश्वर ने डाल दिया है। आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए, तो आप जय को देखिए। इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसके जीवन में शैतान राज कर रहा है। शैतान से लड़ने के लिए, आपको उस पर राज करने के लिए आपको अपने हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना हथियार का, बिना निहत्था कोई भी युद्ध को जय जीत नहीं सकता। कोई भी इंसान, कोई भी चीज, कोई भी सेना। उसी प्रकार से हम आत्मिक जीवन में भी, मसीह जीवन में भी बिना वचन का रूपी हथियार का अपने मुंह से बोले बिना, इस्तेमाल किए बिना आप शैतान के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकते इस पृथ्वी के अंदर, है ना। एक जयवंत जीवन जीने के लिए, इस पृथ्वी के अंदर राज्य करने के लिए आपको परमेश्वर के इस वचन रूपी हथियार को लेके चलना पड़ेगा, और अपने मुंह से उसको बोलना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपके मुंह में नहीं किया। हम हर परिस्थिति में जय पाएंगे क्योंकि वचन हमारा क्या है? वो हमको हथियार है। वो हमारे हर परिस्थिति जो हमारे अगेंस्ट में आती है, जो शैतान की ओर से है, उस पर आपको जय पाना ही पाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऐसा दे दिया है जिससे आप कभी हार नहीं सकते। हाँ उसको चलाना पड़ेगा जरूर, बिना चलाए आप नहीं जीत सकते। उसको चलाना पड़ेगा, आपको मुंह से बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर वचन ऐसा लिखा है, शैतान ऐसा करके आपको हर बातों के लिए बोलना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि आप जयवंत होंगे और आगे बढ़ेंगे, और आपको हर चीजों में, हर क्षेत्र में आप शैतान से
जीत करके आगे बढ़ते रहेंगे। और शैतान कभी आपके अंदर या आपके परिवार के अंदर या आपके बच्चों के अंदर शैतान कभी भी किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। वार जरूर करेगा लेकिन वो वापस लौटना पड़ेगा उसे, क्योंकि आपके पास ऐसा तलवार है जो दुधारी तलवार है, जो आर पार छेदता है। शैतान को बचेगा ही नहीं शैतान किसी भी तरीके से, इसलिए वो क्या करेगा, देख करके है ना। इस तरह से हमको क्या आना चाहिए, वचन को इस्तेमाल करना आना चाहिए। वचन क्योंकि वह तलवार हमको चलाने के लिए आना चाहिए, तब हम क्या हो सकते हैं, हम उसमें सेवन करके बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर की वो जो महान इच्छा है कि हम एक जय में चले, हम शैतान पर राज्य करें, उसको जो पैर और तले कुचल करके जीवन बिताने का वो जीवन हम जी सकते हैं। और परमेश्वर की इच्छा को क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन में कर सकते हैं। और एक हारा हुआ जीवन से, हारा हुआ मानसिकता से बाहर आकर के हम क्या करें, एक योद्धा की मानसिकता रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं मसीह में क्या हूँ, एक योद्धा हूँ, एक युद्ध में एक रणभूमि हूँ, और मुझे इख्तियार दिया गया है दुधारी तलवार, जो शैतान को पूरी तरह से क्या करता है, नाश करता है सब चीजों को। और हमें एक जीवन एक योद्धा के समान जीने के लिए बुलाया गया है। हम उस मानसिकता को अपने जीवन में लागू करें और वैसा जीवन जिएंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर इन बातों को